हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो टॉपिक हमने पढ़ा था फोर्स, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, उसके बाद आज जो हम इस वीडियो के अंदर टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है लॉ ऑफ मोशन, यानी कि मोशन के लॉ। तो न्यूटन्स ने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हमें रिगार्डिंग टू मोशन। न्यूटन्स गिव्स 3 इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू मोशन। तो 1 बाय 1 पढ़ेंगे हम यहाँ पे इनसे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, according to this law, a body continue to be in rest or uniform motion without any एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक बॉडी जो है कंटिन्यू टू बी या तो रेस्ट पोजीशन में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के। तो इसमें वो हमें क्या समझा रहा है कि एक बॉडी जो है या तो वो किस पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है या फिर किसके अंदर है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो जब तक आप उस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, F इक्वल टू 0, तो क्या इस बॉडी की कोई पोजीशन चेंज होगी? नहीं, क्योंकि हमने मोशन में भी वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है और जब फोर्स की डिफाइन किया था हमने, तब भी हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है चेंज कब होती है, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो उसने लिखा यहाँ पे विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, बिना अप्लाइड फोर्स किए आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करते, यानी कि एक बॉडी जो है कंटिन्यू टू बी रेस्ट में ही रखी रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन के अंदर ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना की जाए। तो ये फर्स्ट लॉ है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे आप कि ए बॉडी कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फर्स्ट लॉ है मोशंस का। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। लीनियर मोमेंटम डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी, दैट इज P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी। ये लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशंस के अंदर होगा तो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है और जो उसकी वेलोसिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उसी को हम बोलेंगे लीनियर मोमेंटम, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। यूनिट लिखेंगे हम, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड्स। ऐसे में सभी के। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम स्टडी किया हमने, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का यूज है यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के अंदर। तो अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशंस की, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट चेंज ऑफ linear momentum is equal to
अप्लाइड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो बराबर होगा किसके, रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। डेट इज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। देखिए जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए रेट, रेट का मतलब होता है कि लीनियर मोमेंटम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ। पहले उसका मोमेंटम कितना था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद उसका जो मोमेंटम चेंज हुआ है उसी को हम कहते हैं रेट चेंज ऑफ मोमेंटम्स। तो हमने यहाँ पे लिखा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये न्यूटन के सेकंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म निकालने के लिए हमें कैसे निकालेंगे, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसका मास हमने लेट किया कितना m, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी हम u से डिनोट करते हैं u। जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है यानी कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है, u से v हो जाती है। तो अब इन दोनों सिचुएशंस के अंदर देखेंगे आप कि इनिशियल मोमेंटम कितना था उसका और फाइनल मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे इनिशियल मोमेंटम। अब मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, मास इनटू में वेलोसिटी। तो इनिशियल मोमेंटम पी आई से हमने इनिशियल मोमेंटम डिनोट किया, मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी यू। ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल हमने किसे डिनोट किया, और फाइनल मोमेंटम पी एफ मास इनटू में फाइनल वेलोसिटी v। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इक्वल किसके होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितना हमारे पास mv, इनिशियल मोमेंटम mu अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमने m कॉमन लेंगे, लिखेंगे v माइनस यू अपॉन टी। तो F इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सेलरेशन बराबर द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू एम ए, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। एक और लॉ पढ़ते हैं मोशन का, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज इस वीडियो की हेल्प से आप केवल लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ की स्टडी करेंगे। थैंक यू।